नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अय्यपुर थाना क्षेत्र के छिटपुर गांव में बाढ़ के पानी में ऑटो चालक की डूबने से हुई मौत। नगर निगम की राजनीति में हुआ बड़ा उलटफेर, पार्षदों ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लगाते हुए कॉपी सौंपी नगर आयुक्त को। और जिला पुलिस ने बाइक छिनतई और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यपुर थाना क्षेत्र के छेद भगवतीपुर गांव में बाढ़ के पानी में ऑटो चालक के डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान टिंकू कुमार साह के रूप में हुई है। जिले में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन बाढ़ के पानी में डूबने से किसी न किसी की मौत हो जा रही है। ताजा मामला अय्यपुर के छेद भगवतीपुर गांव का है, जहां मंगलवार की सुबह एक ऑटो चालक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। उसका शव 2 घंटे बाद स्थानीय लोगों ने पानी में से खोजकर बाहर निकाला। मृतक की पहचान स्थानीय टिंकू कुमार साह के रूप में हुई है। वह सोडा गोडाउन चौक का रहने वाला था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि टिंकू आज सुबह शौच करने बांध किनारे गया था। लौटने के क्रम में उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। लाख कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद उसकी मदद के लिए शोर मचाया। हल्ला सुनकर आसपास के काफी लोगों में दौड़ कर पहुंचे। टिंकू को पानी में डूबता देख लोगों ने उसे बचाने के लिए डंडा और रस्सी भी फेंका, लेकिन दूर अधिक होने के कारण वह डंडा और रस्सी पकड़ न सका। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को कॉल किया, लेकिन आने में देरी हुई तो खुद ही कई लोग पानी में कूद पड़े और कड़ी मशक्कत के बाद शव खोज निकाला। 2 घंटे के बाद टीम पहुंची। बताया गया कि मृतक के 2 बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी और ऑटो चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कपड़ा खींच रहे थे, ठीक है, हम गए थे कपड़े लाने के लिए, तो हम देख रहे कि वहाँ उधर से वो आ रहा है, पानी के रेत बहुत तेज था वहाँ पे, तो इसी का हम देख ही रहे थे कि वो रेतवा में वो बह रहा था। तब हम हल्ला किए तो वहाँ पर के आदमी लोग आए। कितना देर के बाद निकला है बाहर? 1 घंटे के बाद निकला है वो। उसके बाद कहाँ क्या किए हैं आप लोग? हम लोग हल्ला किए तो वहाँ पर आदमी लोग जुटा है। गाँव के लोग नदी से निकालने के बाद हॉस्पिटल वगैरह लेके आए? जी, यही मेडिकल लेके आए। तो डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर तो अभी जो लिखा पढ़ी करेंगे डॉक्टर साहब ना लिख के। मर गया कि जिंदा? घर से निकले बाथरूम करने के लिए, बाथरूम करके आ रहा था, गोड़ पिछल गया, धार में पड़ गया, मतलब सीधा मतलब बह गया, मतलब तो रेहड़ी पर आया तो सब लोग पब्लिक सब जुट गया, मतलब निकालने पकालने के लिए चक्कर में छान छुन किया है। यही घटना है। आप लोगों को कैसे पता चला है? रेहड़ी पर आया है, अच्छा, हल्ला हुआ है तो हम लोग गए हैं तो क्या देखे हैं? गए तो मतलब लड़का बोलो डूब गया आपका, तो वही छान बान किया है, सब डूबी मार मार के जाल से सब निकाल कर पकड़ किया है। कितना देर के बाद मिला है? करीब 1 घंटा 1 घंटा जी, 1 घंटा के बाद। तब तक निकाले तो जिंदा था कि मर गया था? ना, खत्म था। अच्छा, फिर आगे क्या किए आप लोग? आगे को मेडिकल आ गया। अच्छा, क्या करता था? लेबर अथी में काम करता था, टेंडर वाला मजदूरी का। अच्छा, शादी उदी हो गया था? हाँ सर, दूगो बच्चा है। कितना उम्र होगा? 26 साल होगा। वो 26। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग परिजन हैं? आगे से इसका मतलब चाहते हैं कि कुछ अथी निकालने के लिए इसका डिसाइड आप लोग करिए। हम लोग नगर निगम की राजनीति एक बार फिर गरमाई। शहर के विकास के मुद्दे को लेकर पार्षदों ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए इसकी कॉपी नगर आयुक्त को सौंपी। नगर निगम के सियासत को लेकर पिछले कई सप्ताह से निगम में उथल पुथल मची है। इसी बीच उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक 23 जुलाई को आम्रपाली ऑडिटोरियम में बुलाई गई है। मेयर सुरेश कुमार पर भी पार्षदों ने अविश्वास जताते हुए अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे को सौंप दी है। महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाने को लेकर पार्षदों में आक्रोश है, जिसे लेकर वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंद कुमार उर्फ नंदू बाबू ने मंगलवार को नगर आयुक्त से मुलाकात कर बैठक में हंगामा होने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्षद चाहेंगे तो वह एक बार फिर मेयर पद के
प्रत्याशी बनेंगे। आना नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने नगर निगम की राजनीति में पैर रखा कि इस नगर निगम को पिछले सारे वो स्वयंभू जो किंग मेकर लोग हैं वो लोग लूटते आ रहे हैं और नगर निगम की स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब की समस्याएं करीब करीब 20-25 साल से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए और नगर निगम में वो भ्रष्ट जो किंग मेकर लोग हैं उनके आधिपत्य को ख़त्म करने के लिए हम नगर निगम में आए थे और नगर के विकास के लिए हम आए थे। इस काम में पद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बिना कोई पद के भी पार्षद रहते हुए भी मैं नगर निगम के विकास के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और इसीलिए मैं कर रहा हूं। और जो भी पार्षद जो विकास के लिए चिंतनशील हैं, जो ईमानदारी से काम विकास कराना चाहते हैं शहर का, वैसे पार्षदों को साथ लेकर के मैं जहाँ जहाँ समस्याएं हैं नगर विकास मंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ, नगर आयुक्त महोदय के यहाँ, डीएम महोदय के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं नगर निगम से जुड़ी हुई वहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी भी मैं आया था नगर आयुक्त महोदय के यहाँ कि 12 और 13 वार्ड 14 वार्ड से बाढ़ से बहुत प्रभावित है, वहाँ कुछ मदद भेजवाने के लिए मैं आया था और उम्मीद है कि नगर आयुक्त इतने त्वरित गति से समस्याओं का निदान करते हैं कि हमारे बाढ़ वाले समस्याओं पर भी जो आज बातचीत हुई है उस संबंध में भी वो निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। यूपी सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून के तर्ज पर बिहार में यह कानून लागू करने पर राजनीति गरमाई। बड़े नेता ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून अब बिहार में भी लागू करने को लेकर बिहार में राजनीति घमासान मच रहा है। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर बिहार में रियासत भी तेज हो चली है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है। यही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये धर्म और राजनीति का मुद्दा कतई नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार से पहले जनता को खुद जगना पड़ेगा और मेरा आग्रह होगा अपने तमाम इस 12 करोड़ जनताओं से, सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों से कि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं करेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। लाख आप कमाइएगा वो सारा परिवार में ही खर्च हो जाएगा, बीमारी में खर्च हो जाएगा और देश और आपका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। वहीं सांसद अजय निषाद ने अल्पसंख्यकों को जनसंख्या वृद्धि का कारण बताते हुए कहा कि अगर ये देश आपका है तो इसको आगे बढ़ाने में जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। भाजपा क्या, सबसे ज़्यादा अगर गरीबी आप देखेंगे तो मुस्लिम परिवार में, और उसका सबसे बड़ा कारण उनकी जनसंख्या है। आज के जो उन्नत भारत और विकासशील भारत के लिए ये सब जो मानसिकता है माइनॉरिटी लोग का, वो मन से निकालिए। बच्चे को सीमित कीजिए, उसको शिक्षित बनाइए, ये देश उनका भी है। विकास के गति में, विकास में पूर्णतः भागीदारी दीजिए, उसके लिए आपको शिक्षित होने की भी जरूरत है। वहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी और कैबिनेट मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है पर बिहार में गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार में सभी को लेकर चलना चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने में जुटा है। शिक्षित महिलाएं खुद परिवार नियोजन में आगे हैं। बिहार में फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका कानून अलग है, वो कानून अपना बना रहा है, उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें। और हमारे नेता का तो उस पर ये आ गया है कि कानून से आप जनसंख्या की आबादी नहीं रोक सकते हैं, उसके अलग तरीके हैं। महिलाओं को शिक्षित कीजिए, महिलाओं को नौकरी में लाइए, तो अपने आप बिहार में देखा गया है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार का जो प्रयोग हुआ उसमें देखा गया कि जितनी महिला शिक्षित होकर बाहर निकलती हैं वो अपने आप परिवार नियोजन को अपनाने का काम करती हैं। ये मैं समझता हूँ
विचारणीय बात है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी। बिहार में भाजपा भी गठबंधन में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इशारा भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें राजनीति का नाम कहीं नहीं है। ये अपनी अपनी सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले वहाँ आसाम में भी ये काम शुरू कर दिया। वो जो अभी नए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तो बनते ही 1 महीने के अंदर उन्होंने ये कानून लाने का काम शुरू कर दिया। उस पर हमने कोई टिप्पणी नहीं की। उनको अपना जो उनके राज्य में सही लगता है वो करते हैं, हमको अपने राज्य में जो सही लगेगा हम करेंगे। बिहार में तो गठबंधन भी ना, बीजेपी भी गठबंधन में है। गठबंधन में तो है ही, तो फिर यहाँ भी नहीं तो आखिर गठबंधन में थी तो एक हमने विधान परिषद में और विधानसभा में मतय पूरा कोई ये विवाद नहीं हुआ और हमने सीए और एनआरसी का विरोध किया। विरोध नहीं किया, हमने कहा कि वो हम बिहार में नहीं आने देंगे और नहीं आया। उसमें तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आड़े में नहीं आया। फिलहाल इस तरह की कोई कानून की संभावना अपने राज्य नहीं, में बिल्कुल नहीं। अब स्पष्ट वक्तव्य आ गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि साहब उसमें कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के बाढ़ प्रभावित 4 गांव का निरीक्षण के लिए पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने चल रहे सामुदायिक किचन के कर्मचारी को कई कड़े निर्देश दिए। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के अधिकांश गांव बाढ़ की चपेट में हैं। शहर से सटे इलाके होने के कारण इन गांव में काफी घनी आबादी है। हरपुर, दामोदरपुर, भगवतीपुर और चक मोहम्मद गांव इससे काफी प्रभावित है। गांव में रहने वाले लोग पलायन करके पूरे परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखे हैं। इन लोगों की परेशानी और गांव की स्थिति जानने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने इन सभी गांव का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना तथा लोगों को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। हाल जानने के दौरान लोगों ने चल रहे सामुदायिक किचन की शिकायत भी की, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष ने सामुदायिक किचन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक किचन चलाने वाले कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। खंड में बड़ा जगन्नाथ पंचायत में हमारे 4 जगह से किचन का चल रहा है, जो कि 2 जगह यहाँ पर चल रहा है और वार्ड मेरा 10, 11, 12 नहीं 9, 10, 8, 9, 10, 11 ये 4 वार्ड में हम लोग का किचन चल रहा है। इधर 2 जगह जो यहाँ पर जनता की थोड़ा खाना पीना में शिकायत मिली है, इसके लिए अच्छा रखने के लिए, खाना अच्छा बनाने के लिए हम आदेश दिए हैं कि जितना जल्दी हो अच्छा से अच्छा खाना बना करके जनता को खिलाइए। जो बाढ़ आ गया है यहाँ पर समस्या काफ़ी है। जनता जो भी पानी के अंदर में है बांध पर शरण लिए हुए हैं और खाना पीना का थोड़ा शिकायत मिला है, तो इसको ठीक करने के लिए हम आश्वासन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खाना को आप लोग जनता को सही बना करके खिलाइए। इधर कुल कितने सामुदायिक किचन चल रहा है? यहाँ 2 जगह किचन चल रहा है। क्या खाना का क्वालिटी, खाना में क्या क्या रह रहा है? खाना में वही है, चावल है, मसूर का दाल है, आलू सोयाबीन का सब्जी है। कहीं कहीं जैसे सवातपुर पंचायत में हम खाना खाए हैं जनता के साथ, तो वहाँ का खाना अच्छा मिला है। बहुत साफ चावल, साफ सफाई खाना और लहर का दाल, आलू सोयाबीन का सब्जी। बाढ़ पीड़ित से मुलाकात भी की? बाढ़ पीड़ित से मुलाकात किए हैं। वो खाना का शिकायत हमको थोड़ा मिला है और हम आश्वासन भी दिए हैं खाना सही बना करके खिलाने के लिए। जिला स्कूल परिसर में शिक्षा विभाग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू और बांग्ला विषय के बहाल शिक्षकों को गड़बड़ी को दूर किया गया। उर्दू और बांग्ला विषयों के 2015-16 में बहाल शिक्षकों के सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी को दूर करने के लिए मंगलवार को जिला स्कूल परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ज़्यादातर शिक्षकों के जन्म तिथि, माता पिता के नाम, पारिवारिक सूची में गड़बड़ी के सुधार के लिए भारी संख्या में शिक्षक जुटे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का जमकर शिक्षकों के द्वारा धज्जियां उड़ाई गई। उर्दू शिक्षकों का कहना है कि सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी दूर करने के लिए जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उसमें भारी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, वह दूर नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर जिला स्कूल में शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। सर 2016 में है, हम लोग का जो इसमें वेब पोर्टल में डाला गया हुआ नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2015 डाला गया है ना, और यही परेशानी यही है। हम लोग जो कि उस पचड़े में आते भी नहीं है, उसमें डालना है 2015 तक का ही डालना है, 2015 के बाद डालना नहीं है। 500-600 का लमसम होगा। सिंपल सा समस्या है, बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने टीटी स्पेशल उर्दू पास किया, उर्दू बांग्ला का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद बड़े संघर्ष के बाद हम लोगों की बहाली हो गई। बहाली हम लोग की हुई 16 में,
फरवरी में हम लोगों को मिला और नवंबर में कुछ लोगों को मिला। अब जब वेब पोर्टल पर डालने की बात आई तो राज्य सरकार से बार बार लेटर में आ रहा है 6 से 15 तक की बात, और हम लोग 16 में बहाल है, उसमें हम लोगों का भी नाम डाल दिया गया वेब पोर्टल पर। और वेब पोर्टल पर जो हम लोगों की नियुक्ति तिथि है, ज्वाइनिंग डेट जो है वो डाल दिया गया 1/7/2015। उस पर जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं अपलोड करने के लिए तो मेरा लेता ही नहीं है, यूएन नंबर गलत बताता है, क्योंकि हम लोग की तो ज्वाइनिंग 16 में है और जब 16 डालते हैं तो नहीं लेता है। अब अगर हम उस गलत डेट पर अपलोड कर दें, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, सांच को आँच किया, हम सही हैं तो हमको कागज़ दिखाने में क्या दिक्कत है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जल्द ही इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन शिक्षकों को दिया। सारे शिक्षकों का डाटा डाला गया था, उसमें कई सारा त्रुटि था, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेके। तो जब नाम डाला गया उसके बाद पोर्टल पे ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। इधर 2 दिन पहले विभाग ऑप्शन उपलब्ध कराया है, तो उसी के लिए हम लोग जिला स्कूल में एक विशेष कैंप का आयोजन किए हैं कि जिन शिक्षकों का भी जो डाटा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, स्कूल नेम या ईपीएफओ संख्या का सुधार पटना से होगा, लेकिन बाकी सारा सुधार यहीं से हो रहा। तो उसी का जो है सारा एप्लीकेशन ले रहे हैं और शिक्षकों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ है, इसको लेकर तो हम प्रयास किए हैं कि सबका एक मीटिंग, ओपन मीटिंग लेके सबको दूर किया जाए और सबको दूर भी किए हैं। काउंटरों की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या? काउंटरों की संख्या देखिए, भीड़ ज़्यादा की बात है कि ये भीड़ की बात नहीं है, आवेदन देंगे और ये 2 से 3 दिन में सुधार हो जाएगा। मैक्सिमम हमारे पास 2000 होगा, एक सुधार करने में 1 से 2 मिनट लगता है। 2 कंप्यूटर काफ़ी है, इसमें पासवर्ड की गोपनीयता होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा सिस्टम ये करते हैं, पासवर्ड अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका बाद में जो है मिसयूज हो सकता है, इसलिए वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये काम कराया जा रहा है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा विभिन्न कोषांगों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कोषांग सक्रिय हो, आगामी पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक कराने की दिशा में कार्य को गति दे। समीक्षा के क्रम में विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अब तक की गई तैयारियां एवं आगे की जाने वाली तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में कोषांगों द्वारा कराए जाने वाले कार्य एवं उसमें आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भी अवगत कराना सुनिश्चित करे। हुई वो आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 के मद्देनजर हुई, उसके सफल संचालन को लेकर के विभिन्न कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी कोषांग सक्रिय होकर अभी से काम करना शुरू करें ताकि पंचायत चुनाव 2021 का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित की जा सके। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला पुलिस ने अय्यापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बाइक छिनतई और लूटपाट करने वाले 6 शातिर अपराधी को हथियार और मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक छिनतई और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर हथियार, मादक पदार्थ और लूटी हुई बाइक के साथ गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने दी। दरअसल अय्यापुर थाना क्षेत्र
क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी दल का गठन करते हुए मौके पर छापेमारी करते हुए 6 अपराधियों को खदेड़ कर गिरफ्तार किया, जिसमें संतोष कुमार, अजीत कुमार, विवेक कुमार, सोनू कुमार, विशाल कुमार, बच्चू कुमार शामिल हैं, जिसके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 1 किलो चरस बरामद किया गया है। वहीं इनसे पूछताछ के बाद दरभंगा में छापेमारी करते हुए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है, जिसका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पुलिस को लूटपाट की घटना को रोकने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वह अपराधी लूटपाट और छिनतई की घटना को अंजाम देते थे। तो पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को गुप्त सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरे इकट्ठा होकर एक बाइक को लूटने वाले हैं, बाइक सवार को लूटने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड पे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अन्य सामान बरामद किया गया। और इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इन्होंने 5 लूटी हुई बाइकें जिसको दरभंगा से रिकवर किया गया और इसके अलावा 2 बाइक वो जिसका इस्तेमाल ये लूट के दौरान करते थे, टोटल 7 बाइकों को बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराध के रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। क्या चीज़ बरामद है इनके पास? इनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 7 बाइकें और अन्य सामान बरामद हुआ। लूटी हुई बाइक को क्या करते थे? ये लोग लूटी हुई बाइक को मुजफ्फरपुर और इसके अलावा दूसरी जगहों पर अपराधियों को बेच देते थे दरभंगा में, और जहां से वो अन्य अपराध में काम में आती थी, जिसको रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मंत्री रामसूरत राय सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में मंगलवार को जिला भाजपा के द्वारा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा एवं पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी के द्वारा 1 साल के किए गए कार्यकल्पों पर चर्चा करते हुए आगामी 25 सितंबर तक के पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 25 सितंबर तक के कार्यक्रमों का रूपरेखा तय किया गया है। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार किया जाए, इस पर फोकस किया गया है। कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बिहार प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्रीमान रत्नाकर भाई साहब जी का आगमन हुआ। कार्य समिति बैठक में विगत कार्य समिति बैठक से इस कार्य समिति की बैठक के बीच में हुए गए कार्यों का प्रतिवेदन जिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य अतिथि के द्वारा आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है। तो आगामी 25 सितंबर तक के कार्यक्रमों का आदरणीय सह संगठन महामंत्री जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के लिए काम है और सभी लोग इनके बताए गए मार्ग पर आगे जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। यह बैठक पूर्ण रूप से संगठनात्मक बैठक थी, कैसे संगठन को धारदार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, बूथ स्तर के कार्यकर्ता क्रियाशील हो, इसको लेकर के ये बैठक किया गया था। जदयू जिला कार्यालय में युवा जदयू कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर शामिल हुए। मंगलवार को शहर के इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय में युवा जदयू कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद रहे। दरअसल बैठक में मोहम्मद इकबाल हुसैन को जदयू युवा महानगर के पद पर मनोनीत किया गया, साथ ही जिला कमेटी का विस्तार किया गया। इस दौरान युवा जदयू जिलाध्यक्ष भारतेंदु सिंह, मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडिल्य सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों को आज नए दायित्व दिए गए हैं, उन पर विश्वास है कि पार्टी के सिद्धांतों से युवाओं को जोड़ने का काम करेगी और नीतीश कुमार का जो संदेश है बिहार में विकास का और न्याय के साथ विकास का, उस काम में अपना हाथ बटाने का काम करेगी। पहले तो हमारे नवयुक्त
युवा के महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है गया है। माननीय युवा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार इनको बहुत बहुत धन्यवाद है और आशा है कि युवा को ये महानगर में मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही आज हमारा जिला कमेटी युवा का विस्तार किया गया है, जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को सामंजस्य बैठाकर इस कमेटी की घोषणा की गई है, ताकि ये कमेटी इतना अधिक प्रभावशाली और मजबूत हो कि हमारे आने वाले समय में हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जहां तहां प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे। आदर्श छात्रावास परिसर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अहम बैठक की। अपनी पार्टी को मजबूत और आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी की अधिक से अधिक सक्रियता को लेकर मंगलवार को कलमबाग चौक स्थित आदर्श छात्रावास के परिसर में आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बिहार राज्य के प्रभारी राजीव झा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। साथ ही नीतीश सरकार के कार्यकल्पों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी बिहार में आगाज करेगी। अपने मुजफ्फरपुर जिले की जन कार्यकर्ता समीक्षा बैठक किया और बहुत सारे कार्यों में बात हुआ कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना है, क्या हमारी कार्य योजनाएँ होंगी। तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और जिस तरह से राज्य की सरकार की नकारापन है उसको कैसे हम जनता के बीच में ले जाएंगे, इन तमाम बातों को लेकर समीक्षा हुई। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा, बहुत सारी जनता कह रही है कि जिस तरह से राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री जनता को अंधेरे में छोड़कर, आप देखिए पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर व्यस्त थे कि केंद्र में उनके कितने मंत्री बनने हैं। लगातार दिल्ली के दरवाजे, अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे थे। सुनने में ये आया है कि वो 4 मंत्री की मांग कर रहे थे और 1 मंत्री पद उनको मिला। अब पूरी कवायद ये हो रही है कि अगर बिहार का एक्सपेंशन होगा तो बीजेपी कितनी मंत्री बनेंगी। यानी जद्दोजहद केवल कुर्सी की है, जनता के काम का नहीं है। और जिस तरह की खींचातानी दिख रही है, मुझे नहीं लगता ये सरकार कुछ ज़्यादा लंबा दिन चलने वाला है। सुशासन बाबू अपने आप को कहते थे और इनके सरकार के अपने मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे 80% मंत्री जो हैं वो घुसखोर हैं, वो भ्रष्टाचारी है, अत्याचार करते हैं। शराबबंदी कानून को लेकर के बड़ी वाही उठा था उन्होंने कि शराबबंदी कानून हम लेकर के आए। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस शराब का दुकान से पहले शराब मिलती थी, आज सरकारी होम डिलीवरी हो रही है, वो पुलिस थाने से मिल रही है। एक पैरेलल नेटवर्क तैयार किया गया जिसमें उनके चंद अधिकारी, उनकी पुलिस के लोग, उनके मंत्री सबसे लाभान्वित हो रहे हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि अलग अलग तरीके के शराब, नकली शराब परोसा जा रहा है, उससे लोगों की जान भी जा रही है। अभी मैं बारिश का मौसम है और हर साल जब वर्षा होती है तो लोग आतंकित रहते हैं कि उनका घर बार बचेगा या नहीं बचेगा। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में आता है। 15 साल हो गए शासन बाबू के, लेकिन बाढ़ का कोई अस्थायी निदान नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। साथ साथ चूँकि अब आने वाले समय पंचायत चुनाव है तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समर्थक जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास रखता है, आम आदमी पार्टी के विचारों में विश्वास रखता है, उन तमाम लोगों को पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायत चुनाव में हिस्सा ले पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।